ओके स्टूडेंट, हमने काव्य तत्व में फर्स्ट प्रबंध काव्य देखा है ना, प्रबंध काव्य पढ़े। उसके बाद सेकंड है निर्बंध काव्य, निर्बंध या मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार है ना, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत, है ना, वो सारे हमने पढ़े। अब सेकंड निर्बंध या मुक्तक काव्य पढ़ेंगे। निर्बंध या मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? निर्बंध काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा नहीं होती है ना। निर्बंध काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा नहीं होती है तथा जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है, प्रबंध काव्य अगर विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य ये निर्बंध या मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है ना। प्रबंध काव्य को एक वनस्थली माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य एक वनस्थली है, तो विस्तृत है ना, विस्तृत मीन्स फैला हुआ वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है ना। गुलदस्ता में क्या करते हैं, चुन चुन कर जो फ्लावर्स है, फूल है, उसमें डाले रहते हैं गुलदस्ता में, तो उसी तरह ये मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य में किसी एक अनुभूति, भाव अथवा कल्पना की अभिव्यंजना होती है। ठीक है। मुक्तक काव्य के प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है इसके, है ना। मुक्तक काव्य के प्रकार 2 प्रकार है, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है इसमें पाठ्य मुक्तक, सेकंड है गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक, सेकंड है गेय मुक्तक। ये मुक्तक काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुक्तक काव्य, पाठ्य मुक्तक और सेकंड गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक किसको कहते हैं? यह एकल अनुभव पर, एकल मतलब सिंगल है ना, सिंगल एकल अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात इसमें एक अनुभूति, भाव अथवा कल्पना की स्थिति रहती, एक है ना, एक अनुभूति, भाव अथवा कल्पना की अनुभूति स्थिति रहती है। इसका प्रमुख विषय प्रेम, नीति, वैराग्य, उपदेश होता है। इसका प्रमुख विषय प्रेम, नीति, वैराग्य, उपदेश होता है। पाठ्य मुक्तक कलात्मक एवं विषय प्रधान होते हैं। पाठ्य मुक्तक जो है कलात्मक एवं विषय प्रधान होते हैं। इसे स्वर से पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता, है ना। पाठ्य मुक्तक जो है स्वर से इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको गाया नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कबीर रहीम के दोहे, है ना। अब है जैसे कबीर रहीम के दोहे हैं, ये पाठ्य मुक्तक में आएंगे। सेकंड है गेय मुक्तक। गेय मुक्तक किसे कहते हैं? इसमें भाव एवं संगीत की प्रधानता होती है, भाव और संगीत की प्रधानता होती है, कलात्मकता की नहीं। आवेग की प्रधानता होती है, भावों की व्यंजना सरल भाषा शैली में होती है, भावों की व्यंजना सरल भाषा शैली में होती है। गेय मुक्तक प्रेम, करुणा आदि भावों पर आधारित होते हैं। गेय मुक्तक जो है प्रेम, करुणा आदि भावों पर आधारित होते हैं। इनमें गेयता होती है, जैसे सूरदास और मीराबाई के गीत, है ना। सूरदास और मीराबाई के गीत, है ना। ये है गेय मुक्तक, और इसमें रहीम और कबीर के दोहे। ठीक है। ये हो गया पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। गेय मुक्तक के प्रकार हैं, इसके गेय मुक्तक के 2 प्रकार हैं।
प्रगीत। गेय मुक्तक के दो प्रकार हैं, गीत और प्रगीत। तो गीत किसे कहते हैं? गीत ऐसी मुक्त रचना है जिसमें गेयता के साथ आत्मपरकता तथा मृदु ललित, है ना, मृदु ललित पद्मावली होती है। ठीक है, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। गेय मुक्तक के दो प्रकार हैं, फर्स्ट है गीत और सेकंड है प्रगीत। तो गीत को पहले देखते हैं ना। गीत में क्या होता है? गीत ऐसी मुक्त रचना है जिसमें गेयता के साथ आत्मपरकता तथा मृदु ललित, है ना, मृदु ललित, ललित मीन्स नया होता है, मृदु ललित पद्मावली होती है, जैसे सूर और मीरा महादेवी के गीत। ठीक है। प्रगीत काव्य, प्रगीत गेय मुक्तक काव्य कहलाएगा। ये प्रगीत गेय मुक्तक काव्य। ठीक है, ये गेय मुक्तक काव्य के प्रकार हैं। तो प्रगीत में क्या होता है? प्रगीत में गेयता की अपेक्षा आत्मपरकता, रागात्मकता, लयात्मकता, लय, है ना, लयबद्ध, रागबद्ध और आत्मपरकता आदि अधिक होती है, जैसे कि निराला, है ना, कि जूही की कली, है ना। इसके जो वो है उदाहरण है वो बताई मैं। कबीरदास जी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई के पद, रसखान, गयानंद के सवैये, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, नीरज, है ना, और महादेवी वर्मा के गीत मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। ये गीत मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य के कुछ उदाहरण मैं बता देती हूँ यहाँ पे। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी के, सूरसागर कवि सूरदास जी के, बिहारी ससई बिहारी दास, दोहावली तुलसीदास जी के। ठीक है, तो ये मुक्तक काव्य भी कंप्लीट हुआ। मुक्तक या निबंध या मुक्तक काव्य, प्रबंध और निर्बंध काव्य। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीत। निर्बंध काव्य के भी 2 प्रकार है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, है ना। गेय के 2 प्रकार है, गीत और प्रगीत। ठीक है, तो ये काव्य तत्व कंप्लीट हुआ। थैंक यू।